नहीं ये पहनी नहीं क्या कह रहा चलो आंटी के साथ एक फोटो खींचो आंटी कोई बात नहीं फोटो फोटो गणपति जी को लेने के लिए और ये हूँ मैं। अरे सॉरी 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 नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा ठीक है। सो हम जा रहे हैं इस टाइम गणपति जी को लेने के लिए और मम्मी भी हैं, मम्मी घर पर हैं और अभी बज रहा है सुबह का 9:30 और 10 बजे का मुहूर्त था कि गणपति जी आप लेके आना है घर पे, तो वही मुहूर्त फॉलो करते हुए हम जा रहे हैं। और आज मेरा फास्ट भी है क्योंकि आज चतुर्थी है, तो अभी मैंने सुबह से एक्चुअली मैं सिर्फ हाइड्रेट कर रही हूँ अपने आप। सो इट्स काइंड ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ आज मैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और सुशील जी कैसा लग रहा है आज के दिन आपको? ठीक बताओ कैसा लग रहा है? गाड़ी चला दो, गाड़ी चला डिस्टर्ब मत करो। इतना शर्मा क्यों रहे हो? गाड़ी चलाओ तो डिस्टर्ब मत करो। ओहो हाँ बोलो बोलो अभी पता नहीं था बोलो क्या सो आगे हम शॉप पर जहाँ पे हमने गणपति जी बुक ऑलमोस्ट 25 दिन पहले किए थे, तब बने भी नहीं थे, सिर्फ आकार ही बना था उनका। सो मिट्टी के हमने गणपति इस बार बुक किए हैं क्योंकि हम घर पे ही विसर्जन करेंगे और हमेशा हमने यही तय किया है कि अभी हम नेचुरल मिट्टी के इको फ्रेंडली गणपति जी लेके आएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट और इस तरह से विसर्जन करना है ना कहीं पे भी, तो वो गलत होगा। तो हाँ चलो मंगल मूर्ति वैसा मत रुक रुक मैं उठता। मंगल मूर्ति चलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा बोल दे तू बोल गणपति बप्पा इधर कौन दबा मोरिया 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 मोरिया। तो जब हम गणपति जी को ला रहे थे हम इतने घबरा रहे थे गाड़ी में क्योंकि वो दुकान वाले ने डरा दिया कि मिट्टी के हैं बहुत ध्यान से लेके जाना। अब वो पाटे में उठा के तो हम ले आए, इतने डर डर के आसन पे उनको रखा है कि कुछ मत पूछो। यही डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए बिकॉज़ मिट्टी के हैं, वो मिट्टी कितनी हल्की होती है एक्चुअली में। तो लेकिन फाइनली नाम लेते लेते हमने फिर फटाक से उनका वेलकम किया और फटाक से फिर वहाँ रखा आसन में जहाँ उनका डेकोरेशन वगैरह किया। और अभी हमारे पंडित जी भी आ गए हैं पूजा कराने के लिए। सो यहाँ पे पूजा हो रही है। वेल बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, थोड़ा सा क्लिप लिया क्योंकि पूजा तो काफ़ी लंबी हुई थी। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी को कपड़े पहना रही हूँ और इनका भी अभिषेक हो चुका है और लक्ष्मी जी गणेश जी का हुआ था तो इनका भी मैंने करा लिया था पंडित जी से। और बाकी
वहाँ पे अभी पूजा हो रही है उनका ज्वेलरी वगैरह पहनाने का। 5 दिन के लिए आते हैं हमारे घर पे हमेशा गणपति जी, और दिस इज़ द 3rd ईयर, तीसरी बार मैं ला रही हूँ। और 5 दिन कब चले जाते हैं पता नहीं चलता। और 5वें दिन तो मुझे बहुत रोना आता है एक्चुअली में। बस आज का दिन, अब सुबह से मतलब ये रहता है कि अभी सुबह उठ के चाय बनानी है, नाश्ता देना है गन्नू भैया को, फिर दूध देना है, फिर खाना देना है, फिर शाम की चाय देनी, मतलब पूरा दिन इसी में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। आप एक मूर्ति लेके आते हो जो कि मिट्टी से बनी होती है, लेकिन जैसे ही आपके घर में आते हैं ना, आप उनकी पूजा करते हो, उनको खिलाते पिलाते हो ना, तो ऐसे सच में लगने लगता है कि 5 दिन बाद घर सूना हो जाता है। चाहे 10 दिन बाद, चाहे 7 दिन बाद, चाहे 1.5 दिन बाद जब जाते हैं ना, तो वो घर सूना हो जाता है। ऐसे 2-3 दिन तो बहुत बुरा लगता है एक्चुअली में। ये एक फीलिंग है। और गन्नू भैया तो मैं उनको राखी बांधती हूँ, मेरे भाई हैं, एंड मैं बचपन से राखी बांधती आई हूँ। सो मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्शन है उनके साथ। तो मुझे तो देखते ही, जब मैं उनकी शक्ल, उनका फेस गौर से देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसे ही आँखों में आंसू आ जाते हैं, पता नहीं क्यों। इनकी तैयारी में मैं और लास्ट 3-4 दिन से बिज़ी थी। इनके आने से पहले सारा ही सामान जोड़ा, शॉपिंग करी, और मोदक वगैरह बनाए, नमक पारे, शक्कर पारे, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बनाई, बट मैंने शेयर नहीं करी बिकॉज़ ये सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को शेयर नहीं करना है। ऑलरेडी आप लोग इतने बिगड़ैल हो, ऑलरेडी इतने खाते पीते रहते हो, कंट्रोल नहीं है। बट ये सारी चीज़ें कोई मतलब नहीं है शेयर करने का, है ना, क्योंकि मैं खुद नहीं खा रही हूँ, तो मैं क्यों आपको बोलूँ कि आप बनाओ और खाओ, है ना। बट हाँ, त्यौहार है, गणपति जी हैं, तो गन्नू भैया के लिए तो बनता ही है। वो अपने ऊपर होता है कि आपने एक नमक पारा खाना है, या शक्कर पारा खाना है, या कटोरा भर के खाना है, आपने कटोरी भर के खाना है ना। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे बैलेंस करते हो फेस्टिवल टाइम पे। इवन मैं खा रही हूँ, और मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ द टाइम विच लास्ट ईयर यही वक्त था, यही समय था, गणपति जी आए हुए थे, और मेरा जो वेट लॉस जर्नी है वो स्टार्ट हुआ था एक्चुअली में 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। पर लास्ट ईयर हाँ, इसी दौरान, सितंबर के दौरान ही, लास्ट सितंबर के दौरान ही गणपति जी आए थे, तब मेरा चल रहा था। उस टाइम तो मेरा 73 या 74 में ही अटका हुआ था। लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल भी, मैंने खाया पिया, बहुत ही पोर्शन कंट्रोल में खाया। हमेशा ये याद रखो कि अगर आपको कभी मोटा नहीं होना है और कभी अनहेल्दी नहीं होना है, तो हमेशा कोई भी चीज़ खाओ ना, आप कंट्रोल में खाओ, पोर्शन कंट्रोल रखो, पोर्शन को हमेशा ध्यान में दो, आप कितना खा रहे हो। आप अगर रसगुल्ला भी खा रहे हो ना, तो भी उसको 4 नहीं खाना है, 1 खा लो भाई, काफ़ी है आपकी क्रेविंग मिटाने के लिए कि आपने खाया है। अब नमक पारे, शक्कर पारे, ये सब किस में बनते हैं? मैदे में बनते हैं, तेल में बनते हैं। अब मैं कटोरी भर के चाय के साथ नहीं खाऊंगी, मुझे टेस्ट करना था, मैंने 1-2 खा लिए, इट्स इनफ, है ना। तो दिस इज़ हाउ आई मैनेज। और ये ऐसा है क्योंकि लाइफ देखो, इन्जॉय तो करेंगे ही, करवा चौथ भी आएगा, दिवाली भी आएगा, फेस्टिवल भी आएगा, हम बाहर भी घूमने जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम मुंह बांध के रहेंगे। और ऐसे मुंह बांध के जब आप ऑल द टाइम, आप कहते हैं ना 80% अगर आपकी ज़िंदगी हेल्दी वे में जा रही है, तो 20% ही हम बाहर जाते हैं, 20% ही हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, बाकी 80% तो हमारी नॉर्मल लाइफ होती है। तू जाता था भैया एक मिनट आओ भाई, अपने आस्थान बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। सुपारी के खिल डाल दे, जहाँ जहाँ आज बना है, ये है मेन्यू हमारे गन्नू भैया के लिए, जिसमें पनीर की सब्ज़ी है, रायता है, गुजिया है, मोदक हैं, और सूजी का हलवा है, नमक पारे हैं, शक्कर पारे हैं, पूरी है। तो आज ये सब बना है। नहीं, ये सारी चीज़ें तो नमक पारे, मोदक और शक्कर पारे, गुजिया, ये सारी चीज़ें एक दिन पहले शाम को ही बना लिया था, और बाकी खाना आज बना है। और अभी सुबह से अब मैं भोग लगाने के बाद, और उसके बाद अपना व्रत खोलूँगी इसी से, और
तो चलो अभी मिलवाती हूँ मैं अपने गन्नू भैया से। सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, बहुत सारा ब्लेसिंग्स। एंड मैं जब आरती कर रही थी, आरती दे रही थी, तो मैंने आप सभी के लिए सच में अपने दिल से आरती दी है आप सभी को, और आपके सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँ बप्पा, और सारे दुख लेके जाएं। तो ये देखिए इस तरह से पूजा हुई है। और किस किस घर में गणपति जी आए हैं तो ज़रूर कमेंट करना। क्योंकि मुंबई में ज़्यादा होता है, बाकी शहरों में इतना नहीं होता है। और इस बार मैं गाय के साथ लेकर आई हूँ गन्नू भैया को। और हमेशा मैं बाल रूप ही लाती हूँ, बड़े गणपति जी नहीं लाती हूँ मैं। देखने में ही आपको बड़े लग रहे होंगे, बट नीचे उनका सिंहासन है ना, कमल पे बैठे हुए हैं, इसीलिए वो लंबे लग रहे हैं, बट ये बाल रूप ही हैं। और बहुत प्यारे लगे मुझे, बहुत सुंदर लगे। मैं और छोटे सोच रही थी बट मुझे मिले नहीं, क्योंकि और छोटे साइज़ के लिए ना 2 महीने पहले से बुक करना पड़ता है। पर मैं 20-25 दिन पहले गई थी, बट कोई नहीं। कहते हैं ना, जिन गणपति जी को आपके घर में आना रहता है वो अपने आप ही आ जाते हैं। आपकी जैसी एक पे नज़र पड़ती है ना, तो बस ये लगता है कि ये इन्हें ही हमें घर लेके जाना है। तो बस जैसे ही मैंने इनको देखा और मेरे दिल में आया कि मैं इनको ही घर में लेके जाऊँगी, यानी कि ये मेरे घर आना चाहते थे। तो ये देखिए मैंने भोग खाया है, ये शीरा है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट इसी से किया है। तो मैंने थोड़ा सा शीरा लिया, इसके 1-1.5 घंटे बाद मैंने लंच किया था। मैंने ये नहीं किया है कि सारी चीज़ें इकट्ठी खा ली हूँ, एकदम से नहीं। ये जब मैंने लिया तो 1.5-2 घंटे बाद फिर मैंने ये अपना लंच लिया है। मैंने ये 12:30 बजे भोग खाया था शीरा। फिर मैंने 2:30 बजे लंच किया, जिसमें 2 पूड़ी ली है, पनीर की सब्ज़ी ली है, रायता लिया है। दिस इज़ माई वन टाइम मील विच आई एम हैविंग। अब देखो क्या हुआ कि कल शाम को मैंने 7-7:30 बजे खाया, और रात में वो दूध वगैरह मैं लेती हूँ, या ग्रीन टी वगैरह या ब्लैक कॉफ़ी वगैरह ले लेती हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने सिर्फ डिटॉक्स वाटर पिया था, जो मैंने रात में बना के रख लिया था, जो कि कल आपको जो आने वाला है ना 7 डेज़ चैलेंज, वेट लॉस चैलेंज आने वाला है, उसमें जो मैं डाइट प्लान दिखाने वाली हूँ, उसमें मैं शेयर करूँगी वो मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने बस वही पिया है, समझ लो 12:30 तक। और हाँ, सोक्ड बादाम ले लिए थे मैंने, जो मैं ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखती हूँ, बस बाकी और कुछ भी नहीं लिया था। ये था हमारा आज का गणपति वेलकम व्लॉग। ये डिनर में तवा पुलाव बनाया है मैंने गन्नू भैया के लिए आज। और शाम का चाय नाश्ता तो वही रहता ही है, सेवा सब होती ही है, क्योंकि दिन में बहुत सारा मैंने इनको खिलाया पूरा, तो मुझे लगा कि शाम को थोड़ा हल्का देना चाहिए। और रात में डिनर में और शाम को भी मैंने उनको मोदक वगैरह, गुजिया वगैरह खिलाई थी चाय के साथ, तो हल्का ही बनाया था मैंने। तो बताइए आज का ब्लॉग कैसा लगा। फिर से मैं बोलती हूँ, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो ये कुछ पिक्स हैं जो मैंने डाली हैं। तो चलिए कल के लिए रेडी हो जाइए वेट लॉस चैलेंज के लिए। आज पूरा दिन मेरा शूट में चला गया, क्योंकि आप लोगों के लिए तैयारी करनी थी उस चीज़ के लिए। पहले प्लानिंग करी, सारी चीज़ें देखी कि कैसे क्या चीज़, सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड होने चाहिए आपकी डाइट में, कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें गुड़ा भाग लगाते हुए 2-3 घंटा उसमें मैंने पहले कॉपी में स्पेंड किए, लिखा, उसके बाद शूट किया। कल आई होप 8 बजे तक आ जाएगा ब्लॉग। तो चलिए वीडियो को खूब सारा लाइक देना मेरे गन्नू भैया के लिए। मिलती हूँ कल। और मैं तो ये क्या बोलूँ कि कैसा लगा ब्लॉग, ऑब्वियस है ब्लॉग अच्छा ही लगा होगा, किसको अच्छा नहीं लगा होगा, कोई हो ही नहीं सकता है। तो खूब सारे लाइक करना, शेयर कर देना वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को अगर नहीं किया है। मिलती हूँ कल आपसे। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो ऑल्सो। कल आप लोग भी रेडी रहना, ओके। तो चलिए मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, एंड इंजॉय करें ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज वी नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू कम टुमारो।